कैलकुलेटर पे इतना पैसा? अरे नहीं भाई नहीं, अभी केवल 45 डेज बचे हैं यहां से सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए और मैं एक बेहतरीन प्लानिंग रेडी कर रहा हूं अपने दोस्तों के लिए। हो सकता है आप वीडियो थोड़ा सा लेट देखो, 40 डेज बचे हो आपके एग्जाम के लिए, बट ये प्लानिंग रिलेवेंट होने वाली है आपकी। आप प्लीज एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और सारी चीजें लिख लीजिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, स्टूडेंट्स जिन्होंने 350 प्लस 300 प्लस स्कोर किया हुआ ना सीए फाउंडेशन में, उन्होंने यही प्लानिंग यूज किया हुआ था पिछले अटेम्प्ट में एंड आई एम गिविंग यू दिस टाइम। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को टारगेट रखते हैं 350 बिकॉज हमारा टारगेट ही है 350 प्लस इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब प्लानिंग की कैलकुलेशंस की बात आ गई है तो हमारे मैथ्स को हम कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले आप सोचो आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहां से फॉर एग्जांपल 45 डेज बचे हैं। अगर 35 डेज बचे हो, 30 डेज बचे हो तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना। 45 डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स, आपके पास अपने पूरे कोटे में कितना आवर्स का टाइम है स्टडी करने के लिए। मैं ऐसा समझता हूं 45 डेज इनटू आपको उतने नंबर ऑफ आवर्स करने चाहिए जितने आपके प्रोडक्टिव आवर्स निकल के आए। मतलब एक दिन में आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखो बेटा, प्रोडक्टिव आवर्स और टोटल आवर्स में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने बैठे, आप मन लगाकर पढ़ाई करने, लेकिन बीच बीच जो डिस्टर्बेंस होता है, जो आप टाइम पास कर डालते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट कर डालते हो, उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ये रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे ना, एक स्टॉप वॉच लेकर बैठे। एक स्टॉप वॉच आएगी आपको अराउंड 150-200 रुपीज की लोकल मार्केट से मिल जाएगी, उसको लेकर बैठिए। आप जैसे ही पढ़ाई करना शुरू करें ना, दिन के स्टार्ट में उसको स्टार्ट कर दीजिए और जब आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है तब तक आप उसको चलने दीजिए और जैसे ही आपको लग रहा है आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उसको पॉज कर दीजिए। आप उठे, कुछ खाया पिया, दोस्तों से मिला, बात किया, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाया, उसमें वो सब एलिमिनेट कर दीजिए। आपको रियलाइज होगा कि आपके लिए मुश्किल से 5-7 घंटे निकालना भी डिफिकल्ट है। वीडियो में जरूर कमेंट करना एक बार आप ये चीज फॉलो करो तो, और उसके बाद पता करना कि आप प्रोडक्टिव आवर्स कितने निकाल रहे हो। मैं चाहता हूं दोस्त कि एटलीस्ट अब केवल 45 डेज बचे, 40 डेज बचे हैं, तुम्हारा स्ट्रिक्ट रूटीन बनना चाहिए और एटलीस्ट तुमको 10 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स निकालना है यहां से। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स की हम बात करें, हमारे जो जेब में है वो है 45 डेज इंटू 10 प्रोडक्टिव आवर्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्टिव आवर्स, तो टोटल 450 आवर्स हमारे पास है। अब इसमें अपने को गेम खेलना है और अपने को 6 मारना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, तेरे पास है 45 डेज और अगर आवर्स में कहें तो 450 आवर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर जो स्टूडेंट 350 प्लस 300 प्लस लाता है ना, वो एटलीस्ट 3 रिवीजन करके जाता है। और 3 रिवीजन ऐसे वैसे नहीं, टाइम पास वाले नहीं। ध्यान से सुनना रिवीजन कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके थर्ड रिवीजन की, बिकॉज हम रिवर्स प्लानिंग करेंगे जिससे हमको पता चलेगा यार भाई हम एक्चुअल किस लेवल पर हैं। तो आपका जो थर्ड रिवीजन होने वाला है बेटा, वो 1.5 डेज के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। जैसे तुमको आईसीएआई केवल 1.5 डेज देगी ना एक एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए, वही आपको अभी भी मिलने वाला है। तो अगर हम टोटल देखें, आपको थर्ड रिवीजन में टाइम जो लगेगा वो लगेगा, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट्स में आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 दिन रहेगा। तो टोटल 8 डेज आपको थर्ड रिवीजन के लिए रख देने चाहिए। लेकिन सेफ्टी के लिए हम +2 डेज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा बीमार हो जाएं, कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपको जो थर्ड रिवीजन में लगने वाले हैं वो है टोटल 10 डेज। और बहुत स्ट्रिक्ट रहना, बिकॉज ये 1.5 दिन ही आपका आईसीआई वाले एग्जाम में शोकेस करेगा पोटेंशियल। ये तो बात हो गई दोस्त आपके थर्ड रिवीजन की। चलो वापस कैलकुलेट करते हैं आपके पास नंबर ऑफ दिन कितने बचे और नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने हैं। देखिए हमारे पास टोटल थे 45 डेज, उसमें से 10 दिन हमने थर्ड रिवीजन को दे दिए, तो हमारे पास है अभी कुल 35 डेज। अगर हम नंबर ऑफ आवर्स में बात करें तो ये है 350 आवर्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो आपका सेकंड रिवीजन होने वाला है, जो कि थर्ड रिवीजन के पहले होगा, उसमें मुझे लगता है आपको हर सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 3 दिन में खत्म करना ही करना पड़ेगा। लेकिन भैया अकाउंट्स में तो 4 दिन लगता है ना, मैथ्स में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो बेटा मैंने बोला एवरेज, हो सकता है तुमको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा आधा दिन, 1 दिन निकाल के अकाउंट्स या फिर मैथ्स लॉ, जिसमें भी आपको एडजस्ट करना उसमें करना पड़ेगा, बट ऑन एन एवरेज 3 दिन में आपको वो सेकंड रिवीजन खत्म करना पड़ेगा। तो टोटल अगर नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज हमारे कितने खत्म होने वाले हैं सेकंड रिवीजन में अगर हम बात करें तो वो आते हैं 3 डेज इंटू 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज 12 डेज आपके एटलीस्ट लगने वाले हैं सेकंड रिवीजन में। और 12 डेज प्लस आप 2 डेज का इसमें बफर रखिएगा, बिकॉज आपको पता है कुछ भी हो सकता है करके 14 डेज आपके खत्म हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आवर्स में हम बात करें तो 140 आवर्स में आपका सेकंड रिवीजन खत्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए।
होप तुम तुम्हारा सेकंड रिवीजन में अपना बेस्ट देने वाले हो। चलो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पर आपके पास टोटल डेज कितने थे? 45 40 डेज जो भी थे आप कैलकुलेटर पर रखो। एग्जांपल के लिए 45 डेज ले रहा हूं, तो 45 डेज माइनस 10 डेज थर्ड रिवीजन के लिए हमने दिए थे, तो अभी बचे कितने? 35 डेज। और 35 डेज के बाद आपको एटलीस्ट 14 डेज आपके सेकंड रिवीजन के लिए रखना है, तो अभी आपके पास हाथ में केवल 15 से 21 दिन होंगे। 45 डेज के हिसाब से 21 डेज आ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में केवल और केवल 18-20 दिन रहने वाले हैं। अभी 18-20 दिन बेटा जो आज से चलने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। इस 10-15 दिन में, 21 दिन में तुमको ना अपना जितना भी लेक्चर बचा हुआ है, अकाउंट्स का, मैथ्स, लॉ, जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हो उसको खत्म करना है, सुपर फास्ट तरीके से खत्म करना है। और इसको निपटाना नहीं है बेटा, इसमें क्वेश्चंस जो बचे हुए उसको प्रैक्टिस करना है। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में वही आपको हेल्प करने वाला है। यहां पर हार नहीं माननी है, ना ही प्रोकास्टिनेट करना है, और ना ही खुद को ये बोलना है अरे हो जाएगा यार, 30 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, अभी से सिंसियर होके, अभी से पूरा कमिटमेंट अपने अंदर डाल के फोड़ना है करके। और ये जो टोटल 45 डेज की मैंने आपको प्लानिंग बताई ना, मार्क माय वर्ड्स, ये 350 प्लस 300 प्लस वाले स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं। हाँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन के जाना कि जो भी स्टूडेंट हमारी मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैच में आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है ना, वो इसको फॉलो मत करना, बिकॉज तुम्हारे लिए मैंने डेडिकेटेड एक प्लानिंग बना चुका हूं जो कि मैं कमिंग सैटरडे पर आपको बताने वाला हूं। ये उन लोगों के लिए है जो हमारा टेस्ट वगैरह नहीं देने वाले, बिकॉज एक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल प्लानिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 350 प्लस आने के चांसेस 1 टाइम्स थे, तो टेस्ट देने के बाद ये 5 टाइम्स हो जाते हैं। बट हाँ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी बस यूट्यूब से ही पढ़ने वाला है, जो मेंटरशिप टेस्ट सीरीज लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की नहीं लेने वाला है, वो कोशिश करना बेटा 1 से 2 टेस्ट आपके जो भी दीदी भैया हो जो कि सीए हो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप एक सीए से ही आपके टेस्ट चेक करवाएं, उनसे टेस्ट चेक करवा लेना। बाकी जो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है या फिर एनरोल करने का सोच रहे हैं 2-3 दिन में कर लेंगे, उनको हम चेक करके देंगे टेस्ट जो कि सीए करके देंगे। और जो मेंटरशिप में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा वो करने हैं कमिंग सैटरडे पर। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर, वो प्लीज इसको फॉलो करें, इससे बहुत अच्छे मार्क्स उनके आने वाले हैं। आई वांट यू पीपल कि आप अपना बेस्ट दे दो और अच्छे मार्क्स स्कोर करके सीए इंटर में अपनी एंट्री लो। मुझे पता है तुम पूरी मेहनत करोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और गिव अप नहीं करोगे। दोस्त, वो एटीट्यूड लाना है कि हाँ यार मैं बड़े टारगेट ला सकता हूं, मैं कर सकता हूं करके। अभी जो भी आपकी क्लासेस बची हैं, जितने भी लेक्चर्स आपके बचे हैं, अपना बेस्ट दे दो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, मैं उस पर वीडियोस बनाने वाला हूं। आई वांट यू पीपल क्लियर सीए फाउंडेशन इन दिस अटेम्प्ट। माय ऑल विशेस, माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विथ यू पीपल। गो फोड़ दो, मचा दो। और इस नंबर पर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है मेंटरशिप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, कितनी बैचेस बची हैं, क्या जूम मीटिंग पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, व्हाट्सएप कर पूछ लेना। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, फोड़ो, मचा दो।